जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 50 में से आप लोग कितना सही कर पाए हैं। तो लास्ट में आप लोग ईमानदारी भर बताइए कि 50 में कितना सही किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी से अच्छी तरीके से हो पाए तो आप लोग अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस को जल्द से जल्द। और लास्ट में हम एक नंबर देंगे जिस नंबर पर आप लोगों को हाई लिखकर मैसेज करना है ताकि हम वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ क्लास बाई क्लास दे पाएँ। तो आप लोग उस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा पीडीएफ के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट लाए हैं साथियों, किताब से एक एक क्वेश्चन को हम चुन कर लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि भारत चीन युद्ध के कब हुआ था। भारत चीन का युद्ध जो है कब हुआ था ये बताना है। तो 1962 में जो है भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 26 जनवरी हम मनाते हैं। 26 जनवरी जो है हम किस रूप में मनाते हैं ये बताना है। तो हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 5वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। बताइएगा स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो 1952 जितने बच्चे का है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा और 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था। बताइए भारतीय योजना आयोग जो है कब समाप्त कर दिया गया था। तो 2014 ईस्वी को समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब समाप्त हुआ था। तो 2012 ईस्वी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे और 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन हो जाएगा। तो जॉर्ज बुश तो नहीं होगा, जॉर्ज वाशिंगटन तो भी नहीं होगा, यहाँ पे बिल क्लिंटन भी नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो यह होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ था। तो 1952 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। भारत में विविधता की एकता जो है विशेषता किसने बताई है। तो ये बताए हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। मैकमोहन रेखा जो है कहाँ पर है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया है। तो यह किया है 1998 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया है। भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन जो है किसने किया है। तो यह किया है इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। भारतीय संविधान में जो है 42वें संशोधन कब हुआ था। तो 1976 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो यह हुआ था 1975 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना है? तो वह बना है कौन? नागालैंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बोडोलैंड स्थायी शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है चिपको आंदोलन से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनः जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनः जन्म भी कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति दल का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुई थी? काफ़ी बार ये प्रश्न जो हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुई, तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम बहुत बार ये प्रश्न को पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। जब तक दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है? तो अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिबंधित प्रभुत्व। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यह रखा गया है बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है? 24 नंबर प्रश्न है कि पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए हैं? तो यह दिए हैं गोर्बाचेव ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार क्या है डैश है, यहाँ पे क्या है ये बताना है। तो दूसरी दुनिया के देश में जो है किस प्रकार के क्या है, तो साम्यवादी देश है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो यह कहाँ का हो जाएगा? यह हो जाएगा अमेरिका का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो यह हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन जो कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इनके कुल 3 अंग हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निश्चय स्तरीयकरण आयोग कब बना है? तो यह बना था कब? 1959 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण जो है किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो यह टिका हुआ है उदारवाद पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? निम्नलिखित में कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो यह हो जाएगा कौन? मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध जो है किससे है? तो यह है शीत युद्ध से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि तनाव सेथलियल का दौर कब शुरू हुआ? तनाव सेथलियल का दौर जो है कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1960 के बाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ था? तो 1991 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो यह नहीं किया कहाँ पर? भारत में। ऑप्शन
बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है। निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है, तो तालिबान, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है, तो यह हो जाए कहाँ पे, असम का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, तो 1991 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए कांग्रेस ने किस प्रकार का साम्यवाद अपनाया है, तो कांग्रेस ने किस प्रकार का साम्यवाद को अपनाया है, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके टेस्ट का क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए तब तक के लिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी किस दल के हैं, तो यह हो जाएंगे किस, भारतीय जनता पार्टी के, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं, तो यह है आम आदमी पार्टी के, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि संविधान सभा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो हिंदी भाषा को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो यह था 5वीं का, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था, तो इसका युद्ध जो है पाकिस्तान के साथ हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं, तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में जो टॉप 50 क्वेश्चन था और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, और ये के क्वेश्चन जो आपके बुक से चुन कर लाया गया था, तो आप लोग किसी भी तरह इसको याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। और PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं 962 18 834। यदि आप नए बचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस नंबर पर हमसे मैसेज करके PDF ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।